हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम बड़े मजे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ये स्टेटमेंट आपको भी डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग कुछ कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं, देयर आफ्टर इसको हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे मान के चलिए, फैक्टर तो सभी जानते होंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 4 का फैक्टर क्या है, तो 2 होगा, आप बोलिएगा 1 होगा सर, 4 होगा। ये सब किसके फैक्टर होंगे? 4 के। 6 के अगर मैं आपसे फैक्टर पूछूं तो आप बताइएगा 2, 3, 1, 6। ये सब क्या होंगे? 6 के फैक्टर, सभी कोई जानते हैं। ठीक है, बट अब छोटा सा चीज मैं ये बता देता हूँ, हमारे काम का यहाँ क्या है वो हम देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम में। बस मान लीजिए कहीं 6 लिखा है। क्या लिखा है? 6। और 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 में। यू कैन ब्रेक डाउन ऑफ 6 इंटू 2 इंटू 3। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो 2 होगा ना, ये फैक्टर होगा किसका? 6 का। जो जो मल्टीप्लाई में रहता है ना, वो फैक्टर होता है इसका। ठीक है, क्योंकि 6 2 से भी कट जाएगा। इस फॉर्म में आपको मिलेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। 2 फैक्टर होगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। और ये जो 3 मल्टीप्लाई में आया है, ये भी 6 का फैक्टर होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, बस यही आपको आपके फैक्टर थ्योरम में भी लास्ट में मिलने वाला है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये और आपको क्लियर होगा इस एग्जांपल से। मान के चलिए मैं 25 को डिवाइड कर रहा हूं, किससे? 5 से। तो कितना टाइम्स में डिवाइड जाएगा? 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और यहां हम लोग लगा देंगे माइनस। प्लस 25 माइनस 25 कट के क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अच्छा ना, यहाँ 5 का नहीं लेते हम लोग, कुछ दूसरे का लेते हैं, क्योंकि सेम सेम मैच कर जा रहा है यहाँ पर। कोसेंट और डिवाइजर हम लोग लेते हैं, मान के चलिए 18 यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 18 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 3 का टेबल पढ़िए आप लोग। 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18। कितना आ गया? 0। अब मैं आपको बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूं। बस यही एक लाइन जो अभी मैं बताने वाला हूं, उससे अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। और ये फैक्टर थ्योरम पूरा कंप्लीटली केवल एक ही लाइन पे बेसिस है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा फैक्टर थ्योरम क्लियर हो जाएगा। क्या? देखिए, अगर हम लोगों ने किसी चीज को किसी दूसरी चीज से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो जो नंबर होगा, ये डिवाइजर है, वो उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। पहले बार में क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं जान रहा हूं। अभी देखिए इसको और एकदम फील ले करके समझते हैं। ये 18 अपना क्या है? डिविडेंड। 3 क्या है अपना? डिवाइजर, यू नो मच वेरी वेल। एंड 6 क्या है अपना? कोसेंट है। और ये 0 क्या है अपना? रिमाइंडर। यहां मैं लिख दे रहा हूं, दिस वन इज रिमाइंडर। ओके, और 6 को क्या बोलते हैं हम लोग? कोसेंट बोलते हैं। देखिए, मैंने 18 को डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था? 3 से। तो आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, तब जो ये डिवाइजर होगा वो फैक्टर होगा किसका? डिविडेंड का। ये क्या है? 3 को हम लोग 18 से डिवाइड किए हैं, ये एक्चुअली में यही तो है।
18 डिवाइडेड बाई 3। और अगर कोई भी नंबर देखिए 18 ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0। किसी भी नंबर को आप किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली वगैरह आपको समझ नहीं आता है तो छोड़िए, बस हम लोग को मतलब किससे है, रिमाइंडर से। 100 बात की एक बात आपको ये देखना है, रिमाइंडर 0 आया मतलब डिवाइजर फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का। बस एक लाइन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा थ्योरम क्लियर हो जाएगा आपका। तो अगर रिमाइंडर क्या आ गया अपना 0, तो डिवाइजर, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। बस आपको एक ही एग्जांपल से समझाऊंगा और एक ही बात बोलूंगा बार बार कि अगर आप किसी भी डिवाइजर से किसी भी डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ गया, 0 आना चाहिए तभी ये बात होगी, 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तब वो फैक्टर नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और अगर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब वो डिवीजर डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। बस कब, जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। रिमाइंडर 0 आया मतलब डिवाइजर किसका फैक्टर होगा, डिविडेंड का फैक्टर होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस आपको एक ही बात समझना है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूं 20 को, किससे डिवाइड कर रहा हूं, 2 से। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, कट गया। देखिए रिमाइंडर क्या आ गया अपना, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आया तो डिवाइजर क्या है, 2। डिवाइजर अपना क्या है, 2। डिविडेंड अपना क्या है, 20। तो अगर रिमाइंडर अपना 0 आ गया तो आप ये बात बोल सकते हैं कि जो डिवाइजर होगा वो फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का। बस आपको फैक्टर थ्योरम में केवल एक ही बात ध्यान रखना है, आप कुछ नहीं जान रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 में, डजेंट मैटर। बस आप लोगों को एक बात क्लियर होना चाहिए फैक्टर थ्योरम में, क्या, कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड किए और रिमाइंडर क्या आ गया, 0, मतलब जो डिवाइजर होगा वो फैक्टर होगा डिविडेंड का। देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया, मतलब ये डिवाइजर फैक्टर होगा डिविडेंड का। डिवाइजर कौन है, 2, 2 फैक्टर होगा किसका, 20 का। तो यू कैन राइट दिस, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आपको दूसरे एग्जांपल से और क्लियर हो गया होगा। तो यही था फैक्टर थ्योरम का, लेकिन कब होगा, जब रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक, तो इसका हालांकि फैक्टर थ्योरम ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा करता है, शायद पूछा भी है कि नहीं, एक बार वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होगा। बस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 0। इसका भी खेल देखेंगे लास्ट में। अब चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। तो अब बारी आ गई कि क्या करने की, प्रूफ करने की। तो चलिए करते हैं प्रूफ। तो हम लोग क्या जानते हैं
डिविडेंड इज इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा वी नो दैट, चलो मैं लिख लेता हूं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या हो गया अपना रिमाइंडर। ठीक है, अब बताइए डिविडेंड क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स, डिवाइजर क्या है अपने पास, किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस ए कर दिया। कोसेंट क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स लिख देते हैं अभी, रिमाइंडर को आर लिख देते हैं अभी। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, स्टेटमेंट को तो मैं समझाना ही भूल गया, तो पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में और क्लियर हो जाएगा आपको स्टेटमेंट। क्या बोला है, इफ का मतलब क्या होता है, अगर, इफ ऑन मतलब पर, डिवाइड करने पर, किसको डिवाइड करने पर, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है क्या, डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स से करते हैं, बाई एक्स माइनस ए, किससे डिवाइड किया जा रहा है, एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर एफ ऑफ ए। अब बहुत लोग के मन में बात आएगा, सर रिमाइंडर को एफ ऑफ ए क्यों लिखा, रिमाइंडर को तो आर लिखा जाता है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम से आपको पता होगा कि x माइनस ए जो रहता है डिवाइजर, तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए हम लोग डिवाइजर को जीरो के इक्विवेलेंट करते हैं, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए, और इस a की वैल्यू को f ऑफ x जो भी दिया रहता है, f ऑफ x या p ऑफ x, तो यहाँ x की जगह में हम लोग a को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और यही अपना क्या बन जाता है, रिमाइंडर। जिन लोग वीडियो लेक्चर को शुरू से देखते आ रहे होंगे उन लोगों को बहुत अच्छा क्लियर हो रहा होगा कि f ऑफ a रिमाइंडर क्यों कहा गया। ठीक है, x माइन रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप ही यही है कि x माइनस a को जीरो के इक्विवेलेंट करते हैं, x की वैल्यू a आती है, और जो भी वैल्यू आती है, ये पहला स्टेप होता है कि हम लोग डिवाइजर को जीरो के इक्विवेलेंट करते हैं, जो भी वैल्यू आती है, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको डिविडेंड में पुट कर देते हैं। तो डिविडेंड क्या है अभी, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ x की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, a, और पुट करने पे जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। इसलिए रिमाइंडर को यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया है, f ऑफ a से किया है। तो अगर हम लोग f ऑफ x को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब जो x माइनस a होगा डिवाइजर, वो किसका फैक्टर होगा, डिविडेंड का। वही बात अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग किसी भी चीज को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो डिवाइजर डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो वही लिखा है x माइनस ए डिवाइजर डिविडेंड, एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ आया कि नहीं, लेकिन कब, जब हम लोग का रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो। ये बात हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया बार बार स्टार्टिंग में, अगर हम लोग किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, जीरो, मतलब वो डिवाइजर डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, मैं बार बार बताया था, और वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या है, डिविडेंड, डिवाइजर से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, देन मतलब तब, मतलब जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा, जो अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रिमाइंडर आप लोगों ने देखा क्या होगा, एफ ऑफ ए। तो अब बताइए जो रिमाइंडर है उसके जगह में मैं क्या लिख दूं, एफ ऑफ ए। आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, x माइनस ए होगा
और यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई में q ऑफ x, और एफ ए की वैल्यू कितनी है 0, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, तो 0 को इससे ऐड करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x, और ये है f ऑफ x। अब आपको फील देता हूं मैं, जो शुरू में आप लोगों को मैंने एक बात बताया था क्या, कि 6 को हम लोगों ने तोड़ दिया किसमें 2 इंटू 3 में, ब्रेक कर दिया। तो मैं बताया था कि जो 2 होगा वो फैक्टर किसका होगा 6 का, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 होगा, 3 भी क्या होगा 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। अगर आपको कभी भी जानना है कि कौन किसका फैक्टर है या नहीं है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको जानना है कि कौन किसका फैक्टर है या नहीं है, तो उस नंबर, जैसे मेरे को जानना है कि 6 है, ये 6 का जो 6 है ये 2 का फैक्टर है कि नहीं है, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब वो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब वो फैक्टर नहीं होगा। तो देखिए 6 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 3 जा कितना आएगा 6, 0 आ गया कि नहीं आंसर, मतलब जो ये 2 होगा डिवाइजर, वो डिविडेंड 6 का क्या होगा फैक्टर होगा, इसलिए मैं लिखा हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 3 का भी चेक कर सकते हैं, 6 को डिवाइड कर दीजिए किससे 3 से, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब 3 6 का क्या होगा फैक्टर होगा। तो ऐसे ही आपको कभी भी जानना है किसी नंबर का कि कौन उसका फैक्टर है या नहीं है, तो सिंपल है, आप उसको केवल डिवाइड करके देख लीजिए। अगर उस नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया मतलब वो दोनों आपस में क्या होंगे, डिवाइजर और डिविडेंड आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के फैक्टर होंगे। तो 3 क्या होगा 6 का फैक्टर, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। देखिए ऐसे लिखा था, यहां पर भी वही केस है। तो देखिए x माइनस ए एफ ऑफ x का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा, यही तो बात लिखा है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ x। अगर मैं ये बात नहीं बताता तो थोड़ा आपको मुश्किल होता, एटलीस्ट 8 to 10% की कैसे फैक्टर प्रूव कर दिए, ठीक है। तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ x, इसको भी बोल सकते हैं आप q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ x, लेकिन बात अभी किसकी छिड़ रही है इसकी, तो इस पे गौर किए करेंगे हम लोग। तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ x, यही इसका एकदम 2 लाइन का 1 2 3 3 लाइन का क्या था प्रूफ था। तो इस तरीके से फैक्टर थ्योरम हम लोग का क्या होता है खत्म। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट क्या देखा, फैक्टर थ्योरम। अब हम लोग क्या देखेंगे, कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले तो मैं कन्वर्स का मतलब बता देता हूँ। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्लियर। तो फैक्टर थ्योरम का जस्ट उल्टा देखेंगे, पहले समझ लेते हैं इसको आराम से। फैक्टर थ्योरम क्या कहा था, पहले ये समझिएगा कि अगर रिमाइंडर जीरो, क्या हो, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर अगर क्या हो जीरो, तो जो डिवीजर होगा, डिवाइजर, मैं बार बार डिवीजर पढ़ देता हूं, डिवाइजर फैक्टर होगा इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। यही हम लोगों ने जस्ट अभी फैक्टर थ्योरम में देखा था। क्या देखा था कि अगर रिमाइंडर जीरो हुआ भैया, तो डिवाइजर जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का। ठीक, इतना हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है, स्टूडेंट या कोई भी आदमी क्या कह रहा है कि अरे भाई रिमाइंडर तो इसका जीरो आ रहा है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो जैसे ही उसने बोला कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो, रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो, आपके माइंड में एक बात तुरंत क्लिक करेगी कि अगर रिमाइंडर जीरो आया, इट मींस उसका जो डिवाइजर है वो फैक्टर किसका होगा, डिविडेंड का। क्लियर है कि नहीं। अगर उसने बोला रिमाइंडर क्या है, जीरो, इट मींस डिवाइजर फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का। ये बात हम लोगों ने अच्छी तरह से तरीके से पढ़ लिया। अब इसका उल्टा देखते हैं। अगर कहीं ये बात हम लोग को लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है, अब हम लोग को ये बात पहले लिख के देगा, डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ये बात हम लोग को क्या करेगा, वो लिख के देगा। शुरू में तो ये बात था, बताया था भैया रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। तो हम लोगों ने देखा था रिमाइंडर अगर जीरो हुआ तो डिवाइजर डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर बात। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा कर दें, अगर हम लोग को ये बात पता हो पहले से कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, कि डिवाइजर किसका फैक्टर है, डिविडेंड का, तो ये तो अंडरस्टूड रहेगा कि रिमाइंडर क्या होगा भैया, जीरो होगा। समझ आया कि नहीं, जस्ट उल्टा इसी को कर दिया हम लोग। शुरू में रिमाइंडर बताया तो डिवाइजर क्या होगा, फैक्टर होगा डिविडेंड का। इसका उल्टा हम लोगों ने कर दिया, डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो अगर इसमें अब ये पिछला वाला बात बताया गया और इससे हम लोग ये वाला पहला वाला बात समझ गए, तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। नहीं आ रहा होगा समझ में, तो मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताता हूं। देखिए, एकदम शांत मन कर लीजिए और समझते हैं अब हम लोग इसको इजीली। हम लोग से क्या बोला गया कि भैया रिमाइंडर क्या है, जीरो है। रिमाइंडर जीरो है, ये पहली बात बताई गई। तो आपको ये अंडरस्टूड हो, तो आप तो ये क्लियर होगा कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। डिवाइजर क्या होगा, डिविडेंड का फैक्टर होगा। क्लियर हो गया। लेकिन अब पहली बात हम लोग को ये बताई जा रही है कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो दूसरी बात हम लोग को और क्लियर हो जाए, तो दूसरी बात हम लोग को ये क्लियर होगा कि रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। ठीक है, बस थोड़ा सारा फर्क है। यहाँ पहले बता दिया है कि रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। तो अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो हम लोग को ये बात खुद से समझ आएगा कि जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर। दूसरा केस में क्या होगा, ये बात दिया होगा कि डिवाइजर क्या है, फैक्टर है किसका, डिविडेंड का। और ये बात हम लोग के माइंड में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि अगर फैक्टर है डिविडेंड का तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया, जस्ट उल्टा कर दिया है। तो चलिए कन्वर्स वाला को समझते हैं अच्छे से, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो जस्ट उल्टा होगा इसी तरीके से। पहला केस में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके मन में बैठ जाए। पहला केस में अगर रिमाइंडर जीरो है, मतलब डिवाइजर डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा।
दूसरा केस में बात ये बताया गया है कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। यही बात है, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। तो इसमें स्टेटमेंट कहा गया है रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। इफ, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स का x माइनस ए क्या है, फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। लेकिन फैक्टर थ्योरम में इस बात को पहले बोला था कि अगर रिमाइंडर जीरो होगा तब वो फैक्टर होगा, और इसमें ये बोला है कि अगर फैक्टर है तब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। बस उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग के पास, तो प्रूफ कैसे देखेंगे, डिविडेंड वाला वही, डिविडेंड इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, लिख लीजिएगा, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मैं आर लिख दे रहा हूं, डिविडेंड अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, डिवाइजर क्या है, जी ऑफ एक्स, कोसेंट क्या है, क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर क्या है, प्लस आर। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर x माइनस ए फैक्टर है किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो यहां लिखेंगे सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर फैक्टर रहता है एफ ऑफ एक्स का, तो क्या लाए थे हम, थोड़ा मैं स्पीड बता दे रहा हूं आज। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, x माइनस ए क्या है, फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। अगर ऐसा रहता है तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। ये आप देख सकते हैं, जस्ट अभी फैक्टर थ्योरम में हम लोगों ने ये लाया है, लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट में जी ऑफ एक्स की जगह में एक्स माइनस ए रखे थे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दिए थे, देखिए जो एक्स माइनस ए है, समझ में आ रहा है, मैं रख देता हूं यहाँ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस ए, यहाँ बस भी वही है, और यहाँ क्या हो गया, क्यू ऑफ एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स। अब समझ में आया होगा कि बुक वाला इसको कैसे डायरेक्ट लिख देता है आप लोग को, क्योंकि यहाँ कहां से आया है, जस्ट फैक्टर थ्योरम से आया है। फैक्टर थ्योरम में क्या था कि ये इसका क्या था, फैक्टर था, तो अगर फैक्टर होता है तो ये आता है रिलेशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया एक्स माइनस ए। समझ आया कि नहीं आया, ये कैसे आया, आर कैसे हट गया, ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये कहां से आया है, फैक्टर थ्योरम से। और फैक्टर थ्योरम से कैसे आया है, अगर वो किसी का फैक्टर होता है तो ये आता है रिलेशन, अगर वो फैक्टर होता है तो x माइनस ए क्या है, फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का, तो ये रिलेशन आया था अपना। अब हम लोग को क्या लाना है, रिमाइंडर जीरो, ये प्रूफ करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या पता करेंगे हम लोग, रिमाइंडर पता करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम पहले अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे बताइए, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग x माइनस ए को, सबसे पहले डिवाइजर को क्या कर देते हैं, जीरो के इक्विवेलेंट कर देते हैं। x माइनस ए डिवाइजर है, इसको जीरो के क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट। x की वैल्यू माइनस ए थी, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस ए, और इसी x की वैल्यू को f ऑफ x में क्या कर देते हैं, प्लेस्ड कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, यहाँ एक्स के जगह में क्या पुट कर दूंगा, ए, तो यही अपना क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हम लोग को ये दिया है, अब हम लोग को निकालना क्या है, एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो जहां जहां एक्स दिया है
वहां वहां आपको क्या पुट कर देना है, ए पुट कर देना है। तो x के जगह में ए पुट है, यहाँ भी x के जगह में ए पुट होगा, a माइनस से इंटू क्या हो जाएगा, q ऑफ x। तो a माइनस ए क्या हो जाएगा अपना, जीरो, जीरो इंटू क्यू ऑफ x। इसका एक लाइन और इरेज कर देते हैं हम लोग। देखिए अब q ऑफ x का मल्टीप्लाई अगर हम लोग जीरो से कर दिए तो आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। और यही तो प्रूफ करना था कि अगर कोई किसी का क्या होगा, फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। एफ ऑफ ए ही तो रिमाइंडर है, इसके जगह में आप क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर लिख सकते हैं यार, ये एफ ऑफ ए ही रिमाइंडर है। तो अगर कोई किसी का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। ये था अपना कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में क्या देखा कि अगर रिमाइंडर जीरो होगा, वहां शुरू में बात बता दी गई थी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो, तो डिवाइजर फैक्टर होगा डिविडेंड का। यहां उल्टा क्या किया गया, कन्वर्स ऑफ फैक्टर में इसमें यह बोला गया पहले कि अगर डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। जस्ट उल्टा उसी को पलट दिया, उसी लाइन को। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम कवर कर लिया, कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम कवर कर लिया। अब हम लोग इसका एग्जांपल कवर करेंगे और एक्सरसाइज।